किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कल हमने प्रथम श्लोक का अध्ययन किया था, जिसमें यह बताया गया था कि कौरवों से द्यूत क्रीड़ा में पराजित होकर महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा पत्नी द्रौपदी के साथ वन में रहते हैं और युधिष्ठिर एक वनेचर को ब्रह्मचारी का वेश धारण करवाकर हस्तिनापुर भेजते हैं, जहाँ वह दुर्योधन की शासन व्यवस्था का पता करता है और वह उन समस्त वृत्तांतों को जान करके पुनः राजा युधिष्ठिर के पास आते हैं। अब द्वितीय श्लोक में यह बताया गया है कि श्लोक इस प्रकार है। कृत प्रणामस्य महिं महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। जब वनेचर पुनः राजा युधिष्ठिर के पास लौटते हैं तो इस श्लोक में बताया गया है कि वह सर्वप्रथम राजा युधिष्ठिर से एक उपदेशात्मक बात भी कहते हैं कि न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, कि जो हितैषी लोग होते हैं, हितैषिणः यानी हितैषी लोग, हित की इच्छा करने वाले, हितम इच्छन्ति इति हितैषिणी, तो जो हित की चाहने वाले व्यक्ति हैं वो मृषा प्रवक्तुम न इच्छन्ति, और मृषा भी कैसा, प्रियम, असत्य प्रिय बोलने की न इच्छन्ति, इच्छा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से एक गुप्तचर के द्वारा स्वयं की इच्छा को यहाँ बताया गया है। उससे पूर्व यह कहते हैं कि कृत प्रणामस्य, सभी परंपराओं का यहाँ पालन करते हुए जो वनेचर गुप्तचर है वह कृत प्रणामस्य, प्रणाम करके, महिम महीभुजे जिताम सपत्नेन, सपत्नेन यानी शत्रु से, जिताम यानी जीत ली गई, महिम यानी पृथ्वी का, महीभुजे निवेदयिष्यतः, जो पृथ्वी का वृत्तांत है वह महीभुजे यानी महाराज युधिष्ठिर से निवेदयिष्यतः यानी निवेदन करता हुआ, न विव्यथे तस्य मनोः, उस किरात का, उस वनेचर का मनः न विव्यथे, मन व्यथित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसी का कारण यह कहा गया है कि न प्रियम मृषा प्रवक्तुम इच्छन्ति हितैषिणः, हितैषिणः यानी हितैषी लोग मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति, असत्य और प्रिय लगने वाली बात को प्रवक्तुम यानी कहने की, वक्तुम कहने की इच्छा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर युधिष्ठिर उसका यथोचित प्रतिकार करने में समर्थ हो सकते हैं, इसलिए वह जो उसका कर्तव्य था उस कर्तव्य को पूर्ण करके वस्तु स्थिति से महाराज युधिष्ठिर को अवगत कराता है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर एक गुप्तचर का अपने स्वामी के प्रति क्या भाव होना चाहिए, किस प्रकार की उसे बात करनी चाहिए, यह भी एक संकेत पता चलता है। अब व्याकरण की दृष्टि से यदि हम देखें कृत प्रणामस्य, तो कृतः प्रणामः येन स तस्य, कृत प्रणामस्य। कृत में क्री धातु से कृतः प्रत्यय है, कर्मणि कृतः सूत्र से, और प्रणामस्य में षष्ठी विभक्ति है, तो प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु से घय प्रत्यय करने पर प्रणाम शब्द बनता है। इसी प्रकार से जिताम में जी धातु है, जी धातु से कृतः प्रत्यय करने पर जित बनता है, और फिर स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय होकर जिता बनता है, और द्वितीय विभक्ति एक वचन में अर्थात कर्म में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। इसी प्रकार निवेदयिष्यतः में नी उपसर्ग है, विद धातु है, विद धातु से णिजंत विद धातु तो णिच प्रत्यय होकर के लृट लकार के रूप में क्षत्रिय प्रत्यय का विधान, या लृट लकार के अर्थ में क्षत्रिय प्रत्यय का विधान करके षष्ठी विभक्ति एक वचन का यह रूप है। विव्यथे यहाँ पर क्रियापद है, वि उपसर्ग पूर्वक व्यथ धातु है, व्यथ धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में विव्यथे रूप बनता है। यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार का लक्षण सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सो अर्थांतरन्यासः साधर्म्येण इतरेण वा। अर्थात सामान्य उक्ति से विशेष कथन का समर्थन किया जाता है, वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तो यहाँ पर वनेचर का प्रिय न कहकर हित के लिए वास्तविक बात कहना, इस विशेष कथन का समस्त हितैषियों के सत्य कथन रूप सामान्य उक्ति से समर्थन किया गया है, अतः अर्थांतरन्यास अलंकार है।